इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि रूस का यूक्रेन के ठिकानों पर हमला हुआ है। हथियारों के ठिकानों पर यह हमला किया गया। रूस ने एक वीडियो जारी किया है और ये बताने की कोशिश की है कि रूस अब भी अपर हैंड पर है और यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक करके यूक्रेन को झुकाकर ही मानेगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से रशिया ने ये वीडियो जारी किया है। क्रेमलिन की ओर से ये वीडियो, इस तरह के वीडियोज अक्सर जारी किए जाते रहते हैं, ये दिखाने के लिए कि अब भी रशिया किसी भी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर नेटो कंट्रीज हो या फिर अमेरिका के दबाव में नहीं आया है। और रूस यूक्रेन के ऊपर एक और बहुत बड़ी खबर सामने आने वाली है, आ रही है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि पुतिन के 3 बॉडी डबल है। ये दावा यहां पर किया गया है यूक्रेन की तरफ से। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुतिन के 3 हम शक्ल होने का दावा यहां पर रूस की तरफ से किया गया है, यूक्रेन की तरफ से किया गया है, क्योंकि लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि किस तरीके से पुतिन के जो हम शक्ल है वो अहम मौके पर शामिल हो रहे हैं, क्योंकि पुतिन की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में धूल झोंकने की कोशिश यहां पर पुतिन की तरफ से। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई पुतिन के हम शक्ल जो है अलग अलग बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं और जितने भी फैसले सेना को लेकर किए जा रहे हैं, क्या वाकई उनके हमशक्ल ही ये फैसले ले रहे हैं? और देखिए, जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की बात हो रही थी, ऐसे में पुतिन को अपने असैसिनेशन का भी बड़ा डर सता रहा है। और रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अब तक कई चौंकाने वाली कहानियां सामने आ चुकी हैं। जी हां, कभी भी किसी भी कहानी का सिरा पुतिन के खूंखार लड़ाकों से जुड़ा जाता है तो कभी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लेकर कोई हैरान कर देने वाली खबर सामने आती है। लेकिन इस बार यूक्रेन के इंटेलिजेंस के हवाले से जो खबर सामने आई है वो यकीनन आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने यह दावा किया है कि दुश्मन को धोखा देने के लिए पुतिन के 3 बॉडी डबल काम कर रहे हैं। तो क्या सच में पुतिन हम शक्लों की बदौलत दुश्मन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ा छल, जंग में पुतिन के 3 हमशक्ल। यूक्रेन इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा सवाल। किसके हाथों में रूस की कमान? दुनिया पुतिन को एक बेहद शक्तिशाली नेता के तौर पर जानती है। दुनिया जानती है कि पुतिन जो भी फैसला लेते हैं उसे किसी भी कीमत पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। दुनिया जानती है कि अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन यूक्रेन के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में पुतिन के कई फैसलों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। उनकी युद्ध नीति पर बड़े बड़े सवाल उठे। सवाल ये भी उठे हैं कि आखिर जिस रूस की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, वो यूक्रेन के खिलाफ इतना बेबस कैसे हो गया? कैसे यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की सेना जीते हुए इलाकों को हारती जा रही है? ऐसे ही सवालों के बीच यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख मेजर जनरल कायरिलो बुडानोव ने दावा किया है कि दुनिया को कंफ्यूज करने के लिए इस वक्त पुतिन के 3 बॉडी डबल मौजूद हैं। यानी पुतिन अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके 3 हमशक्ल दुनिया के सामने आ रहे हैं। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख ने सवाल उठाते हुए कहा है, पुतिन कितने भी खराब हों, लेकिन वो मूर्ख नहीं थे। इस युद्ध को देखकर नहीं लगता कि असली पुतिन युद्ध के फैसले ले रहे हैं। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ अभी तक रूस ने जिस तरह से जंग को लड़ा है, उससे इतने सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर रूस युद्ध के मोर्चे पर नाकाम क्यों साबित हुआ है? क्यों पुतिन की रणनीति यूक्रेन के खिलाफ फेल साबित हुई है? यही वजह है कि यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख ने दावा किया है कि पुतिन के हमशक्लों ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है।
पुतिन के ये बॉडी डबल प्लास्टिक सर्जरी की ही बदौलत पुतिन के ही जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या असली पुतिन वाकई जिंदा है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब से जंग शुरू हुई है तब से कई बार पुतिन की सेहत खराब होने का दावा किया जाता रहा है। पुतिन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख के मुताबिक खास मौकों पर हमने पुतिन के हमशक्लों को देखा है, लेकिन अब ये आम हो चुका है। हम 3 लोगों के बारे में तो जानते हैं जो कि दिखते रहे, लेकिन वो कितने हैं ये हम नहीं जानते। पुतिन की तरह दिखने के लिए सभी ने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी। दावा किया जा रहा है कि भले ही पुतिन के बॉडी डबल उनकी तरह दिखते हैं, लेकिन अगर कुछ चीजों पर गौर फरमाया जाए तो फर्क साफ पता चलता है। मसलन पुतिन और उनके बॉडी डबल की हाइट अलग है, उनके चलने का ढंग पुतिन से अलग है, उनकी बॉडी लैंग्वेज पुतिन से मेल नहीं खाती। कानों का निचला हिस्सा भी बताता है कि सामने खड़ा इंसान पुतिन नहीं बल्कि उनका हमशक्ल है। इतना ही नहीं, पुतिन के बॉडी डबल की उम्र भी बताती है कि इस वक्त यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से दुनिया को बड़ा धोखा दिया जा रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पुतिन के बॉडी डबल की खबर सामने आई है। इससे पहले भी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आ चुकी है कि दुश्मन से बचने के लिए पुतिन बॉडी डबल का सहारा ले रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या वाकई इस वक्त यूक्रेन जंग में पुतिन के फैसले कोई और ले रहा है, और अगर ऐसा है तो असली पुतिन आखिर कहां है? तो देखिए, यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पुतिन के बॉडी डबल वाली जिस खबर का दावा किया है वो कई तरह के सवाल पैदा करती है। बिल्कुल, कई तरह के सवाल खड़े करती है। इसके साथ ही अब हम आपको एक एक करके वो सवाल बताएंगे कि आखिर पुतिन के कितने हमशक्ल है। पहला सवाल ये है कि पुतिन को अंडरग्राउंड कर दिया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। जी हाँ, और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बॉडी डबल की बात की जा रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या पुतिन वास्तव में बहुत ज्यादा बीमार हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही तीसरा बड़ा सवाल ये है कि खुद पुतिन दुनिया में भ्रम फैलाना चाहते हैं बॉडी डबल के जरिए। जी हाँ, ये 3 पॉइंट तो लगातार हैं ही, लेकिन साथ साथ चौथा पॉइंट ये भी है हम शक्ल के इस्तेमाल करने का कि क्या पुतिन के फैसले कोई और ले रहा है, स्वयं व्लादिमीर पुतिन नहीं ले रहे हैं। इसके साथ पांचवा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्रेमलिन पर पुतिन के हमशक्ल का क्या कब्जा हो चुका है, इसकी वजह से पुतिन जो है वो बॉडी डबल का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि बॉडी डबल हूबहू बिल्कुल पुतिन जैसा है। ऐसे में क्या ये सब कुछ पुतिन के इशारे पर ही हो रहा है, क्योंकि पुतिन अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। एक तरीके से पूरी दुनिया इस वक्त पुतिन के अगेंस्ट में आ खड़ी हुई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि यूक्रेन ने बहुत बड़ा पलटवार किया है। रूस के 50 में से 44 क्रूज मिसाइल को यूक्रेन ने मार गिराने का दावा किया है। तो देखिए, रिटेलिएशन लगातार जारी है यूक्रेन की ओर से भी, और ये बड़ा दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है कि 50 में से एक साथ 44 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया है। तो यूक्रेन के खिलाफ जंग को जीतने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो अपनी वॉर मशीनरी के एक एक बढ़कर अफसरों को तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही खास तरीके से हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है और वो है यूक्रेन को शिकस्त देना। जी हां, और ये करने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ कूटनीतिक जंग को भी तेज कर दिया है। पुतिन ने यूक्रेन के साथ अनाज की डील को सस्पेंड कर दिया है। पुतिन के इस फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि दुनिया को बड़े रोटी संकट का अब सामना करना पड़ सकता है। खिलाफ पुतिन का ग्रीन बम, दुनिया में छिड़ेगा भूख का संग्राम। पुतिन की कयामत वाली कूटनीति, यूक्रेन के पलटवार ने पुतिन की तिलमिलाहट को इस कदर बढ़ा दिया कि उनकी कूटनीति में भी कयामत की झलक साफ दिखाई दे रही है। पूरी कहानी को समझने से पहले पुतिन की गुस्से का बैकग्राउंड इन तस्वीरों से समझ लीजिए। ये यूक्रेन की एंटी टेररिज्म यूनिट ओमेगा की तस्वीरें हैं, जो दुश्मन के ठिकानों पर चुन चुनकर हमला कर रही हैं। यूक्रेन के ऐसे ही हमलों ने पुतिन को इतने गहरे जख्म दिए हैं कि अब हर जख्म का हिसाब लेने के लिए पुतिन उन तमाम पैतरों का इस्तेमाल कर रहे हैं
जिन्हें युद्ध की घड़ी में किसी भी कीमत पर जायज नहीं कहा जा सकता। खबर है कि पुतिन ने यूक्रेन के साथ अनाज की डील को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच अनाज निर्यात के लिए जो समझौता हुआ था वो 19 नवंबर को खत्म हो रहा है और अब पुतिन ने समझौते को रिन्यू करने से इनकार कर दिया है। दोनों देशों के बीच ये समझौता जुलाई के महीने में यूनाइटेड नेशन और तुर्की की कोशिशों के बाद हुआ था, लेकिन अब इस समझौते के रिन्यू न होने की वजह से बड़ा अनाज संकट खड़ा हो सकता है। Продукцію змушені чекати, бо Росія шантажує світ голодом. दरअसल रूस का दावा है कि काला सागर में हुए ड्रोन अटैक में उसके समुद्री बेड़े को यूक्रेन की तरफ से टारगेट किया गया, लेकिन यूक्रेन की तरफ से इस बात से इनकार किया गया। इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है जिस तरह से रूस ने समझौते को रिन्यू न करने का फैसला किया, उससे कई देशों को भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। Що можна сказати? Реально хворі люди. Але ці хворі люди знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи. Росія єдиний винуватець того, що продукти харчування зараз будуть дорожчати для різних людей на величезному просторі від Західної Африки до Східної Азії. Росія – це причина, чому люди, зокрема в Ефіопії, Ємені чи Сомалі, залишаються із катастрофічним дефіцитом продовольства. उधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी रूस के इस फैसले पर सवाल उठाए। अनाज निर्यात समझौते का निलंबन दुखद है। इस समझौते को निलंबित करके रूस फिर से युद्ध में भोजन को हथियार बना रहा है, निम्न और मध्यम आय वाले देशों और वैश्विक खाद्य कीमतों को प्रभावित कर रहा है और पहले से मौजूद गंभीर मानवीय संकट और खाद्य असुरक्षा को बढ़ा रहा है। जाहिर है पुतिन का ये फैसला न सिर्फ यूक्रेन के लिए संकट खड़े करने वाला है, बल्कि दुनिया के कई देशों को अनाज की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन की तरफ से बेहद चौंकाने वाला एक वीडियो जारी किया गया है। ये तस्वीरें जो है MI-8 हेलीकॉप्टर की है, जिससे रूसी सेना पर अटैक किया गया है। जानकारी के मुताबिक MI-8 सीरीज के 2 हेलीकॉप्टर्स के जरिए रूसी सेना पर अनगाइडेड एयर मिसाइल S-8 से ताबड़तोड़ अटैक किए गए। तो ये तस्वीर आप देखिए, MI-8 हेलीकॉप्टर की ये तस्वीर है। इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है यूक्रेन की सेना की तरफ से और ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम देते हुए ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से यूक्रेन की सेना जवाबी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुरजोर तरीके से पलटवार कर रही है। रूस यूक्रेन जंग के मैदान से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस पर पलटवार के लिए यूक्रेन की वायुसेना पूरी तरह से अब तैयार है। यूक्रेनी वायुसेना ने बड़ा दावा किया है। दावा ये किया गया है यूक्रेन के फाइटर जेट जो है नई तकनीक से लैस है और पुतिन की सेना को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी है। यूक्रेन दिखाएगा आसमानी ताकत। आसमान से होने वाली है बम वर्षा। फाइटर प्लेन से बेदम होगा रूस। नई तकनीक से लैस होंगे फाइटर जेट। रूस के हर हवाई हमले का यूक्रेन माकूल जवाब दे रहा है। पुतिन की सेना को यूक्रेन की सेना ने ललकारा है। जमीन हो, आसमान हो या फिर समंदर, हर मोर्चे पर रूस को गहरा आघात पहुंचा है। अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि वो रूस की सेना को और चोट पहुंचाएगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की की सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो रही है। अमेरिका जिस तरह ज़ेलेंस्की और उनकी टीम को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने में जुटा है, जाहिर है वो पुतिन को गहरा चोट पहुंचा सकते हैं। आसमान से तबाही लाने के लिए ज़ेलेंस्की की नई प्लानिंग पुतिन को हर मोर्चे पर चोट पहुंचाने वाली है, क्योंकि मौजूदा समय में ईरानी शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन में सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। पुतिन के ड्रोन यूक्रेन की सीमा में काल बनकर गिर रहे हैं। इसी ड्रोन के हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना नई तकनीक अपना रही है। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि मॉडर्न हथियारों से लैस है यूक्रेन की सेना। नई तकनीक वाले फाइटर जेट तैयार हैं। ये अत्याधुनिक फाइटर जेट पुतिन की सीक्रेट प्लानिंग को तबाह कर सकते हैं, पुतिन को गुस्सा दिला सकते हैं। जाहिर है पुतिन किसी भी तरह से कीव पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की जगह कठपुतली सरकार बैठाई जा सके। लेकिन अमेरिका और सहयोगी देश के दम पर ज़ेलेंस्की सीधे तौर पर पुतिन को टक्कर दे रहे हैं।
क्राइमिया में पुल पर हुए हमले ने पुतिन को अंदर से तोड़ दिया था। दुनिया इस हमले को रूस के लिए बड़े झटके के तौर पर देख रही थी, लेकिन इस हमले का जवाब पुतिन ने ईरान के विध्वंसक ड्रोन से दिया। अब यूक्रेन भी आसमान से पुतिन को कड़ी टक्कर देने को तैयार है। तभी तो ज़ेलेंस्की के वायुसेना के पायलट साफ साफ कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। हमारे अत्याधुनिक हथियार, बम वर्षक विमान भी रूसी सेना पर कहर